हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आपका जो है एईएस स्किल टेस्ट से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी इंक्वायरी आ रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, मैंने तो इसका कभी इंटरव्यू अटेंड नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ जो मेन फैक्ट बातें होती है और मैंने इधर उधर कुछ वीडियो भी देखा, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है। और एक इंटरव्यू के लिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जो अपीयर करने वाले हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उससे रिलेटेड भी मैंने कुछ कुछ पॉइंट को तैयार किया है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और फिर आप बाद में कमेंट करते हैं कि ये होगा नहीं, जबकि वो सब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट ना करके ना पूछे, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है अगर पूरा देखिएगा तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा और आपको डाउट पूछने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बातें थी। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए है जो हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, जिसका जो कि टॉपिक है आज का कि एईएस का स्किल टेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात मैं बता दूं आपको कि किसका कट ऑफ, तो ऑलरेडी मैंने सभी उसका भी एक वीडियो बना दिया है कि किसको किसको जो है वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और किसको जो है वो नहीं बुलाया जाएगा। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट आपका जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स या प्लस 60 मार्क स्कोर किया है, उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और ये नाम आपको अगले 7 डेज से 10 डेज के बीच में ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, रेगुलर आपको विजिट करते रहना है, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। और वैसे कैटेगरी जो कि आपका पीडब्ल्यूडी से आपका बिलोंग करते हैं, एससी एसटी और ओबीसी बिलोंग करते हैं, उनको 54% चाहिए मार्क्स। अगर आपने 100 में 54% 54 मार्क्स लाया है या उससे अधिक लाया है तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये बातें आपको मैं कहीं हवा में नहीं बता रहा हूँ। जब आपने रिजल्ट देखा होगा तो रिजल्ट के नीचे आपका ऊपर में आपका नाम दिया होगा, आपका पोस्ट दिया होगा, आपने कितना मार्क्स लाया वो दिया होगा, फिर नीचे में सब जो दिया होगा, नीचे में आपको दिया हुआ है कि क्या क्या कंडीशन है, कैसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके जब आप ये इस रिजल्ट निकाले होंगे तो वहीं पर आपको दिया हुआ है। आपको इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स और एससी एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 54% आपको चाहिए, तो आपको बुलाया जाएगा। ये बात हो गई। तो ये बात हो गई। अब देखिए कि स्किल टेस्ट होगा क्या। देखिए, एक्चुअली देखिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग नाम होता है। स्किल टेस्ट का मतलब क्या कि सीधी सी बात, आपका इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट, आप कैसे बातचीत करते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस टाइप से कोई चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो आपका तो रिटन टेस्ट देख लिए, रिटन टेस्ट में आपका क्या नॉलेज है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से परख लिया और देख लिया कि आपका क्या नॉलेज है। अब आपको सामने से देखेंगे, आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको जो है वो क्या आपको देखिए आपका पर्सनालिटी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपका इंग्लिश कैसा है, क्या है, नहीं है, दिस है, दैट है, वो सारे आपका 10, 15, 20 मिनट जो भी इंटरव्यू होगा उसमें वो सब कुछ डिसाइड करेंगे और आपको वो जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट इसके बाद बनेगा। तो देखिए, जनरल से यही सब बातें होती है आपका, चाहे वो स्किल टेस्ट कर लीजिए, चाहे आप उसको इंटरव्यू कर लीजिए, और कुछ आपका विशेष बात नहीं होता है। तो चलिए देखिए, चलिए बात करते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात, एक बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए, अभी का जो टाइम है ना, ठीक है, आप अगर और भी कंट्री को देखिएगा तो वहाँ पर अपने लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। जापान में अपने लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है, चाइना में अपने लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। बट हमारा इंडिया थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा अभी के टाइमिंग में है जो इंग्लिश का आप ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, एक ट्रेंड कर रहा है, एक चीज़ ट्रेंड कर रहा है। आप MBA हो, आप MSc हो, आप क्या भी कितने भी क्वालिफाई हो, अगर आप
अगर अभी के टाइम में थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं, थोड़ा सा आप किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तो अगला बंदा आपको समझता है कि आप बहुत ही तेज़ तरार है, मतलब आपके पास नॉलेज है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं और अगर आप इंग्लिश को थोड़ा सा ठीक ठाक से नहीं बोल पाते हैं, तो अगला बंदा जब आपसे इंग्लिश में इंटरेक्ट करेगा और आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पाइएगा, तो आपको जो है मतलब वो सोचेगा कि आप टैलेंटेड नहीं, मतलब उसके टक्कर का नहीं है। तो देखिए, एक अगर आप अपने माइंड में कोई भी चीज़ को फियर करके रखिएगा, तब तक आप फियर करके रखिएगा। लेकिन अगर आप डिटरमाइंड कर लीजिएगा कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को इस पर ओवरकम करना है, और आप जिस दिन ठान लीजिएगा फ्रेंड्स, वो चीज़ आपका वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये सोचने पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ठान लिया कि ये चीज़ हमको करना है, तो एकदम मतलब आप कर लीजिएगा। और सोचने के साथ अगर आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ सोचते ही रह गए इंग्लिश बहुत टफ है, दिस है, दैट है, तो आप सोचते ही रह जाइएगा। तो एक बार अपने आप को अंदर से डिटरमाइंड करिए और एक बार आप वर्क करना स्टार्ट करिए, तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आपको जो है वो ज़्यादा परेशान होना ही नहीं, आप एक बार डिटरमाइंड कर लीजिएगा तो हो जाएगा। और ये जो इंग्लिश जो फियर है, अगर आप इस पर काम कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारा काम करेगा। AES के लिए काम करेगा, अगर आपने KVS का एग्ज़ाम दिया है, अगर वहाँ पर आपके पॉजिटिव मार्क्स बन रहे हैं तो वहाँ के इंटरव्यू में काम करेगा। और भगवान ना करे कि आप अगर कहीं सफल ना हो, मतलब आपका रिजल्ट ना, भगवान करे जो भी जिसका भी रिजल्ट आया है रिटर्न में, भगवान करे वो मेरिट लिस्ट तक वो पहुंच जाए और उसका जो भी उसका सोचा है, कोई KVS में सोचा है, कोई AES में सोचा है, उसको अपना एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और अपना लाइफ को बहुत अच्छे से फॉलो करे। ठीक है, ये बात मैं फिर भी मतलब, और किसी का रिजल्ट ख़राब ना हो तो बाद में आप किसी स्कूल में जाइएगा तो वहाँ पर भी आजकल इंग्लिश का बहुत ट्रेंड है, तो वहाँ पर भी जब आप इंटरव्यू करिएगा, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जिसका भी रिटर्न निकला है भगवान करे, मतलब मेरी हार्दिक इच्छा है और मैं हमेशा किसी के लिए पॉजिटिव ही सोचता हूँ कि उसका रिजल्ट हो जाए, अपना जहाँ पर भी उसका पोस्टिंग जो भी है, जो भी जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, उसका अपना आराम से हो जाए। तो इंग्लिश पर फियर आपको थोड़ा सा इतना कुछ कर लेना होगा जिससे कि आपका काम चल जाए। तो चलिए अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और पॉइंट पर बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट भी पीछे नोट किया है ताकि मैं आपको बता सकूं, अच्छे से डिटेल में बता सकूं, अच्छे से मैं सब चीज़ आपके सामने रिप्रेजेंट करूं और आपका कोई पॉइंट छूटे ना। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए चीज़ों को बात करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने, आप देख सकते हैं, नोट किया है। पहला पॉइंट है इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपको काम करना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट इतना ज़्यादा आपको काम करना होगा जिससे कि आपका काम चल जाए, जिससे कि तत्काल में आपका मतलब इंटरव्यू निकल जाए, चाहे वो AES का हो चाहे वो KVS का हो, निकल जाए। तो थोड़ा सा मतलब अगर आप सोच लीजिएगा हमको करना ही नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा, जैसे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करना कि माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस, माय क्वालिफिकेशन इज़ दिस दैट, अच्छे से 5 बार 10 बार बोल करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। कोई क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, थोड़े कोई पूछेगा कि दिस दैट, सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो मतलब एक जनरल वे में आप इंग्लिश को थोड़ा सा कम्युनिकेट कर ले, वो तो थोड़ा सा आपको डेवलप करना ही होगा। अगर आप ये मन में मतलब ये माइंड में कर लेते हैं कि नहीं मेरे को तो नहीं करना, और खासकर AES कैंडिडेट वाले, इंग्लिश को थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप रिटर्न निकल गए हैं। इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा जी जान लगा दीजिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है, काम भर अपना चल जाए तो और आपका नैया पार हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो है रिटर्न में उनका अच्छा मार्क्स होगा, लेकिन ये उनका जो क्या होता है, छटैया जो होता है, मतलब रिजेक्ट होंगे इंटरव्यू वाले में। काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट होंगे। तो थोड़ा सा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन पर काम कर लीजिएगा तो आपका AES में काम करेगा और भी आपके जनरल लाइफ में काम करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और इंग्लिश कम्युनिकेशन, कोई पूछता है कि मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो क्या इंग्लिश में ही पूछेंगे? देखिए, मैथ्स में पूछेंगे, जैसे आपसे पूछ दिए कि व्हाट इज ट्रायंगल, ठीक है, तो अगर ये मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन कहते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं आपसे अभी जो बातें कर रहा हूँ, मैं आपको हिंदी में ये जो मतलब मैं इन सब सारे चीज़ों को बता रहा हूँ, वो मेरा मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन हुआ, वो हिंदी लैंग्वेज हुआ। इसी को मैं अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लगूँ
कि yes, today we talk about the skill test for TGT and PGT. Okay, the first point is improve your English communication. Second point is work on body language. ये मैंने बोला तो ये मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ, तो वो आपका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहेगा वो आपको हिंदी में इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है मैथ, तो उन्होंने पूछ दिया कि व्हाट इज ट्रायंगल, तो मैं बोलूँगा हिंदी में, अगर वो पूछेंगे तो बोलेंगे कि कोई एक ऐसी मतलब कोई भी एक ऐसा फिगर जो कि आपका क्या होता है, या चित्र में बोलूँगा जो कि तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग जो है त्रिभुज कहते हैं, ये मैंने हिंदी में बोल दिया। अब उन्होंने पूछा कि व्हाट इज ट्रायंगल, तो बोल देंगे कि ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगोन विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। ए ट्रायंगल है 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स। ये हुआ। तो जो आपसे पूछेंगे वो आपको एक्चुअली जो टीजीटी और पीजीटी में होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी वही जनरल व्हाट इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वेयर आर यू फ्रॉम, आपसे कुछ पूछेंगे तो मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन जो रहेगा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा वो आपके सब्जेक्ट से रहेगा। अगर आप मैथ से बिलोंग करते हो तो मैथ से पूछा जाएगा, फिजिक्स से बिलोंग करते हो तो फिजिक्स से पूछा जाएगा, अगर आप ये फानाइट से क्वेश्चन बिलोंग करते तो आपको उससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो टीजीटी और पीजीटी में जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक को ही डील करना है। एक्चुअली पीआरटी वाले कैंडिडेट को बहुत सारे सब्जेक्ट को डील करना पड़ता है, हिंदी भी, बीएस भी, एसएसटी भी, सब कुछ उनको पढ़ाना पड़ता है जो भी सिलेक्टेड होते हैं। बट पीजीटी और टीजीटी पर जो भी सिलेक्टेड होते हैं उनके अपने क्या करना पड़ता है, उनको अपने ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो आपका इंग्लिश होगा। तो एईएस के खासकर मामले में आपको इंग्लिश तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश से डरते रहिएगा तो वहाँ पर आपको जो है वो क्या क्या कर ले, आप जो है वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वो कर ले, कैसे बोला जाता है वो आपका बात बन जाएगा। फिर कुछ चीज़ों को नॉर्मल बातचीत कर ले, वो उसको ठीक ठाक कर ले, वहाँ पर आपका बात बन जाएगा। ठीक है। जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज़ योर ड्रीम, जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप इंग्लिश में थोड़ा ठीक ठाक कर ले तो आपका काम चल जाएगा। और क्वेश्चन तो आपको करना है, तो इंग्लिश को एईएस वाले कैंडिडेट को, और जो भी अभी जस्ट आपका कुछ दिन में आपका ये केबीएस का होगा तो करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, मतलब आपको इस टाइप से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा ताकि अगर आप वहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में जवाब दे। और एईएस के मामले में बिकॉज दिस स्कूल बिलोंग्स टू ए साइंटिस्ट बैकग्राउंड, ये साइंटिस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो वहाँ के सारे बच्चे जो है वो साइंटिस्ट के होंगे और उनका जो थिंकिंग स्किल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी से वाकिफ़ करा रहा हूँ। आपको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। और अभी आपके पास 1 मंथ टाइम है, अगर आप डिटरमाइन कर लिए कि मेरे को करना है तो आप कर लीजिएगा। और अगर आप सोचते रहे वीडियो स्क्रॉल करते रहे, इधर देखते रहे उधर देखते रहे कि कहीं किसी का वीडियो देखे, और वीडियो देखने से अगर कोई इंग्लिश बोलना सीख जाएगा तो फिर तो हो जाएगा, आदमी दिन भर वीडियो ही देखेगा, फिर ये काम तो ये पॉसिबल है। तो आपको करना पड़ेगा, आपको इतना कुछ करना पड़ेगा कि करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये तो मैंने बोल दिया। वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज मतलब ये सीखना कि जब जैसे कि आप रूम में एंट्री, मतलब जहाँ पर आपका इंटरव्यू है तो कैसे जैसे ऐसे हो जाता है, मे आई कम इन सर, ऐसे करके कुछ आप मतलब इस टाइप के कुछ स्किल को डेवलप कर ले, कैसे बैठा जाता है, कैसे बातचीत किया जाता है, कैसे किसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब जब आपसे पूछे तो कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, आई कांटेक्ट को कैसे मिलाना है, ये सब थोड़ा पर कमांड कर ले। ठीक है। ये सब थोड़ा सीख ले। तो ये सभी वीडियो आपको जो है वो मतलब YouTube पर भी कुछ स्क्रॉल करिएगा। देखिए आप किसी भी वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट यहाँ से कलेक्ट कीजिए, कुछ पॉइंट वो वीडियो से, मतलब 10 वीडियो देखें तो 10 वीडियो में आपको 10 एक चीज़ यूनिक मिलेगा, तो वहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज पर जैसे कि मैं अच्छे से, अब मैं कोई पूछा कि आपका नाम क्या है तो मैं ऐसे बोल दिया मेरा नाम नवीन कुमार है, तो ये बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं रहा। मैं ऐसे बोला कि यस माई सेल्फ माई नेम इज़ नवीन कुमार, आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, ये मैंने बोल दिया, अच्छे से मैंने बोल दिया, आई कांटेक्ट मिला करके अच्छे से बात हो गया। ठीक है। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, माई नेम इज़ नवीन कुमार, आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, माई क्वालिफिकेशन इज दिस दैट, मैंने अच्छे से उसको अच्छे से बोल दिया। तो इस सब तैयार कर सकते हैं ताकि जब आप बात करें इंटरव्यूअर के सामने तो आपका जो है वो दिखे आपके बॉडी में कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप ऐसे कर लिए, आपका पोस्टर अलग हो गया
तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका काम निकल जाए, आपका काम चल जाए। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात मैंने बता दी। आई होप कि मैं ये आपको जो मैंने आपको बोला कि वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज, ये वाला पॉइंट, उस पर आप मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू देखा था पीआरटी का, वो शायद इंटरव्यू था एईएस का, तो उन्होंने स्पीक रैंडम टॉपिक, मतलब आपको कोई टॉपिक हो सकता है, वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक दे दे आपको, जैसे आपको कोई बुक दे दे, कोई आपको पिक्चर दे दे, कोई आपको किताब दे दे और आपसे पूछे कि दिस इज ए टॉपिक, प्लीज़ स्पीक सम 5 पॉइंट्स ऑन दिस। तो कुछ कुछ टॉपिक जैसे आप बुक पर तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप रूम में देख लिए, बल्ब हो गया, लाइट हो गया, या फिर कुछ वर्ड्स हो गया, कोई पिक्चर हो गया, तो इस टाइप का आप डिफरेंट पिक्चर देख करके आप कुछ कुछ 5 पॉइंट 10 पॉइंट उसको तैयार कर सकते हैं कि आपको रैंडमली। और ऐसा उन्होंने बताया था सर, जो एईएस के स्किल टेस्ट में थे, कि उनको 10 मिनट का टाइम दिया गया था उस पर सोचने के लिए, 5 मिनट का। तो जल्दी से पिक्चर को देखें, जैसे मान के चलिए एक पिक्चर मेरे को मिला, मान लीजिए मेरे को एक पिक्चर मिला यहाँ पर, ये मान के चलिए एक पिक्चर मिल गया, ऐसे था, यहाँ सन था मान लीजिए, यहाँ रैनिंग हो रहा था ऐसे, और यहाँ पर हुआ तो मान लीजिए ऐसे बोल देंगे कि हमको बोला कि प्लीज़ स्पीक 5 पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक। तो यस, इट इज़ ए पिक्चर ऑफ विलेज, द सन राइजेज एंड rainfall will happening, okay, the day it is a daytime, दिस टाइप ऑफ, मतलब ये आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो इस टाइप का पिक्चर, या आपको अगर कोई पिक्चर दे दिया जाए और पिक्चर से पूछा जाए, तो हाँ, सबको आपको इंग्लिश में ही जवाब देना होगा, खासकर एईएस के मामले में। ठीक है, तो आपको जो है वो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रैंडम टॉपिक आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका कैसे, किसको क्या रिप्रेजेंट करना है, और आपको इसका जवाब आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा, अगर आप मतलब गड़बड़ा जाइएगा, अगर आप जो है प्रॉपर वे में जो है नहीं दे पाइएगा, तो आपको जो है वो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस पर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि आप कुछ कुछ टॉपिक को, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-3 फ्रेंड अगर आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर आपका कोई मतलब जो भी है ये कोई आपके फैमिली मेम्बर वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसके हेल्प से आप जो है वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। कुछ पिक्चर को देख लीजिए, 5-10 पिक्चर को देख लीजिए, उसको थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके एल्डर ब्रदर होंगे, आपके छोटे सिस्टर भाई बहन जो भी होंगे, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई इस टाइप का टॉपिक मिलता है तो आप आसानी से 5 लाइन 10 लाइन, आपका वो प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करते हैं कि अगर आपको कोई सडनली कोई चीज़, मतलब आपको चेक किया जाता है, पूरी तरह से आपको देखा जाता है कि आप कितने पेशेंसफुल हैं, आप कितने अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं। 5-10 पिक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, देख लिए कोई चीज़ को रैंडमली, तो आराम से काम कर सकते हैं, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर लिएगा तो हो जाएगा। अब जब तक नहीं किए हैं इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है मैंने जो लिखा है, एक्चुअली आप बिलोंग, मतलब अभी फ़िलहाल जो आपका क्या होगा, अभी पीजीटी और टीजीटी वाले कैंडिडेट जो अपीयर करेंगे, ऐसे कैंडिडेट जो पीजीटी और टीजीटी में अपीयर करते हैं, उनको जो है वो अपने सब्जेक्ट को ही ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मैथ और फिजिक्स के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आपको मैथ और फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपको मिलेगा। अगर आप पीजीटी लेवल पर हैं तो आपको 11th 12th 9th 10th आपको जो भी है वो आपको पीजीटी लेवल पर अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक से मिलेगा। तो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को अच्छे से तैयार कर ले। 9th 10th से है तो अपना कुछ फार्मूला देख ले, ट्रायंगल का फार्मूला, मेंसुरेशन का फार्मूला, रियल नंबर का डिफिनेशन, ये सब जो भी होता है आप सब्जेक्ट मैटर का। तो जैसे कि मैं मैथ का बिलोंग करता हूँ, तो जैसे कि मैं तैयार कर लूँगा 9th 10th का पूरा फार्मूला तैयार कर लूँगा, डिफिनेशन तैयार कर लूँगा, रेक्टेंगल का डिफिनेशन तैयार कर लूँगा, उसका प्रॉपर्टी तैयार कर लूँगा, ये सब मैं तैयार कर लूँगा, ताकि कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा का देख लूँगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, +b+c का होल स्क्वायर क्या होता है, वो सब को मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा, ताकि अगर वो कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं तो उसका आंसर मैं बहुत अच्छे से दे सकूँ। ये बात हो गई। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात हो गई आपकी। तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा सा तैयार कर लेना है, और 1-2 टॉपिक आपको जो है
वो तैयार कर लेना है कि अगर वो कोई टॉपिक बोल दे, देखिए कुछ भी वो बोल सकते हो सकता है किसी कैंडिडेट को ये बात बोले आपको ना बोले, किसी कोई यूट्यूबर का वीडियो देखा उन्होंने उसको डेमो के लिए बोले, किसी को नहीं बोले। तो आपको हर एक चीज़ को प्रिपेयर करके जाना है, और वो जो चीज़ आपको बोले आप अगर आपको बोल दे तो आपको एकदम जल्दी से उसको कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं करते तो आपको नेगेटिव जाएगा, और अगर आपका पूरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से जाता है, सारे सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया हो, तो आप कॉन्फिडेंट फील करिएगा। और कहीं पर भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अगर आपका इंटरव्यू में कुछ रह जाता है, आप अच्छे से नहीं दे पाते हैं, तो आपको जब इंटरव्यू खत्म होगा तो एक ही क्वेश्चन क्यों नहीं दे पाए, तो आपको मन में डाउट होगा कि मेरा होगा सिलेक्शन, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। तो अगर आप सारे क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दे दीजिएगा तो आपको जो है वो लगेगा कि हाँ हम मतलब सब मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक गया है, और थोड़ा आप कॉन्फिडेंट फील करिएगा। कॉन्फिडेंट तो तभी फील करता है ना आदमी जब अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख लेता है। तो आप सभी सवालों का जवाब दे दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बात हो गई, मतलब आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयार कर लेना चाहिए, करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये तो मैंने बोल दिया प्रिपेयर सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। और ये जो 5वां पॉइंट मैंने लिखा है, प्रिपेयर टॉपिक फॉर सब्जेक्ट मैटर फॉर डेमो, हाँ इसी में मैंने बता दिया कि आपको कोई टॉपिक अगर वो बोल दे कि आपको डेमो करना है तो एक टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। जैसे मैथ से पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ ट्रायंगल, मतलब हम ट्रायंगल पर, तो ट्रायंगल एक टॉपिक मैंने तैयार कर लिया अपना सब्जेक्ट को, ताकि मैं उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ, और उस टॉपिक को 2 ही मिनट में जब वो मतलब इंटरव्यूअर मेरे से पूछे तो मैं इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँ कि वो सेटिस्फाइड दिखे कि कैसे आप जब बच्चे को डिलीवर करिएगा, बच्चे को जब बताइएगा तो आप कैसे वहाँ पर जो है वो क्या मतलब कैसे रिप्रेजेंट करिएगा बच्चों को। तो ये इसके लिए आपको चेक करेंगे। तो 1 2 3 टॉपिक जो है वो कर ले, बाकी सारे टॉपिक को थोड़ा सा जो टीजीटी वाले कैंडिडेट है वो 9 10 स्टैंडर्ड को मतलब कर ले, एक ब्रीफ देख ले सारे टॉपिक को, आप देखिएगा तो आराम से हो जाएगा। और जो 11th एंड 12th वाले जो भी मतलब हैं वो 11 मतलब पीजीटी वाले कैंडिडेट वो अपना 11 12 के पोर्शन को तैयार कर ले, ताकि कोई भी रैंडमली अगर टॉपिक बोलते तो कुछ आप बोल दे, नहीं तो आप बोल सकते एक्सक्यूज मी सर इफ़ यू डोंट माइंड इफ़ यू आई एम नॉट प्रिपेयर। अगर आपको ये भी करना है ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो सर आई एम नॉट एबल टू गिव दिस आंसर, सॉरी सर, ये भी आप बोल सकते हैं, बोल के निकल सकते हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप घुमा फिरा करके आप जवाब दीजिएगा तो उसको लाइक नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कोई टॉपिक बोल दिए तो बोल दीजिएगा सर वी आर नॉट एबल टू जस्ट लाइक गिव ए डेमो ऑन दिस टॉपिक, आई प्रिपेयर सम अदर टॉपिक फॉर माई डेमो, कैन आई मीन्स कैन आई रिप्रेजेंट दिस टॉपिक प्लीज़ सर। तो अगर आप पोलाइटली उनसे पेश आइएगा तो बोलेंगे यस इफ़ यू विल प्रिपेयर सम टॉपिक्स देन। देखिए मैं कुछ बोल पा रहा हूँ ना, मैं आप देख रहे होंगे तो मैंने भी कुछ प्रयास किया है तो मैं बोल पा रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, तो आपको इसी टाइप से बोलना है, बेसिक इंग्लिश बोलना है। यस सर, जैसे उन्होंने पूछा कि यू आर एबल टू गिव सम डेमो, बोलेंगे सर, कोई उन्होंने टॉपिक दे दिया तो बोल देंगे यस सर एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज़, आई हैव नो टू मच आइडिया अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज़ आई प्रिपेयर सम अदर टॉपिक, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई गिव ए डेमो इन सम अदर टॉपिक। ठीक, तो पोलाइटली मैं बोलूँगा उनसे ओके नो प्रॉब्लम, if you are not comfortable in particular topic so you should try for another topic। मैंने बोल दिया पोलाइटली और मैंने दे दिया। अगर उन्होंने डेमो देने के लिए बोला, मैं नहीं बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैंने टॉपिक चेंज करके मैंने बोला पोलाइटली और उस पर तैयार हो गया, तो ये भी आप सोचिएगा। ठीक है, मतलब एक अच्छा ही जाएगा ना, आपने नहीं दिया और आपने दूसरे टॉपिक पर दे दिया, अगर वो तैयार हो गए तो ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, सब एक पूरा ब्रीफ 11 12 का एक कुछ टॉपिक दो तीन टॉपिक को अच्छे से आपको जो है तैयार करके जाना है। 9 10 अगर आप टीजीटी बिलोंग्स करते हैं तो मैथ फिजिक्स से बिलोंग करते हैं तो उसको जो है अच्छे से आपको जो है तैयार करके जाना है, ताकि कोई भी सिचुएशन आए आप अच्छे से हैंडल कर ले और आपका इंटरव्यू एक अच्छे तरीक़ा से जाए। ठीक है, तो ये आपको करना है। मैंने आई होप कि मैंने जो भी आपको बताया वो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और आप ऐसे ही ट्राई करिएगा ना कि यस आई वांट टू डू, यस आई वांट टू दिस टॉपिक दिस दैट। थोड़ा अगर आप 20-25 दिन में ट्राई करिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप आराम से निकल जाएगा। फिर आपको जब आप जाइएगा ना स्कूल में तो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको बात भी करना पड़ेगा अपने स्टाफ से इंग्लिश में, आपको बात करना पड़ेगा
किससे, अपने प्रिंसिपल से इंग्लिश में ही, आपको बात करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट से इंग्लिश में, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। और हम लोग हिंदी इतने अच्छे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमारा सराउंडिंग ही हिंदी का है, और हम लोग अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने टीचर से इंग्लिश में ही बात किया, और हमारा जो नेटिव है वो भी हिंदी का ही है, इसलिए हम लोग हिंदी को में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और जब कोई हम लोग हिंदी में बात करना चाहते हैं तो आराम से हम लोग बात कर लेते हैं। उसी टाइप से आप जब वहाँ जाइएगा तो आप जो है, या साउथ में आपका पोस्टिंग होगा तो आप जब जाइएगा तो आपको वैसा इन्वायरमेंट ही मिलेगा कि आप जो है 5 से 10 दिनों में आपका मतलब आप जब एक टाइम वहाँ स्पेंड करिएगा तो आपको लगेगा कि इंग्लिश जो मैं इतना उसको समझता था ये तो हलवा है, कुछ है नहीं। तो सब कुछ इन्वायरमेंट का बात है और सबके आपके डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है। ये बात हो गई। स्पीक कॉन्फिडेंटली। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ को वहाँ रिप्रेजेंट करिए, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से जवाब देना है। ऐसा मतलब ऐसे रूड ऐसे आपको नहीं जवाब देना है, मतलब पोलाइटली आपको जवाब देना है, ठीक है। पोलाइटली आपको जवाब देना है, अच्छे से जवाब देना है, आई कॉन्टेक्ट से मिला करके बात करना है। और एक और मैंने किसी का देखा था वीडियो, तो एक आध आपको ऐसे इस टाइप से कोई करते रहेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। वहाँ पर आप 4-5 इंटरव्यूअर का पैनल होगा तो एक जो होगा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, अजीब टाइप से मूव करेगा, अजीब टाइप से आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर वे में आपको देना है। अगर आप ये काम करिएगा तो आपको वो परेशान करने के लिए आपको ऐसा करेंगे, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको कॉन्फिडेंटली कोशिश करना है, आपको कॉन्फिडेंटली दे, ठीक है। ये हो गया, ये बात हो गई, ठीक है। आपको इस पर जो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना, मतलब इस पर करिएगा तो मतलब ठीक ठाक आपका जाएगा। आप ऐसे जवाब दे दिए, आप ऐसे करके बोले तो इसका क्या मतलब होता है। आपको जो है अच्छे से बातचीत करना है, सारे चीज़ों को जो है अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा फ्लुएंटली बोलना है। एक दो आपको एक को ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे इस टाइप से करेंगे ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ताकि आप अच्छे से बोल नहीं पाए, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को डिलीवर ना करने पाए। लेकिन आपको एकदम अच्छे से रहना है, आपको अच्छे से बोलना है, पोलाइटली बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है। सब कुछ आपको अपने पर उस समय माइंड पर बहुत अच्छे से बैलेंस करके रहना है, ठीक है। और ये होगी बात। उसके बाद प्रिपेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट सम, देखिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट AES, ठीक है। देखिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे वो स्कूल का देने जा रहे हैं, चाहे वो आप कोई किसी कंपनी का देने जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको उस कंपनी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते, ठीक है, कि AES क्या है। जैसे आप AES का इंटरव्यू देने जाइएगा, AES है क्या, AES का इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ है, AES स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ। तो विकीपीडिया पर जाइए, थोड़ा सा उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, उसका पॉइंट नोटिस किए, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया था, AES में स्कूल को क्यों बनाया गया। तो AES में स्कूल को इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट के बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कूल का स्थापना किया गया ताकि वहाँ के बच्चे जो है बहुत अच्छे से पढ़ सके। ये सब उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, क्या हुआ था, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार कर ले, पॉइंट आउट नोट कर ले, आपको विकीपीडिया पर आपको मिल जाएगा। आप खोजिएगा, आपको खोजिएगा तो हर एक चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन एक ही जगह नहीं मिलेगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके विषय में भी कुछ चाहिएगा तो मैं अब जो भी चाहिएगा इसके बाद कमेंट करते जाइएगा, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि मैं लाऊं। मैंने भी दिया था बट मेरा मार्क्स उतना नहीं है, और मैंने इसके खास तैयारी भी नहीं की थी क्योंकि इनका पैटर्न तो था ही नहीं। क्योंकि एक सिलेबस अगर कैंडिडेट को मिल जाए तो बहुत ही अच्छे से वो तैयारी कर पाता है, तो मेरा नहीं निकला है। तो ये हो गया। एक बात मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा। अगर आप इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मैं किसी ऐप्स का पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी ऐप का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। एक ऐप का नाम है फ्रेंड्स, मैं भी उसको 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और आपने देखा कि मैं कुछ पॉइंट मैंने आपको इंग्लिश में एलोबरेट करने का कोशिश किया, तो उसी ऐप्स का देन है, एक रेगुलर प्रैक्टिस करने की वजह से। तो अगर आप इस ऐप को अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जोश टॉक नाम का कोई ऐप है, आपको गूगल जोश टॉक करके है, उसमें इंग्लिश अगर आप 25-30 दिन तक इसको थोड़ा सा अच्छे से 1 घंटा 45 मिनट अगर आप यूज़ करते हैं, उसको आप देखिएगा, उसको स्क्रॉल करिएगा और इसके बारे में यूट्यूब पर देखिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलेगा। तो अगर आप इसमें कुछ नहीं है, 500 रुपये का आपको इनरोलमेंट कराना है। देखिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा बहुत बड़ा सब्सक्राइबर भी नहीं है कि मेरे को कोई पैसा देगा और मैं इसका पेड प्रमोशन करूं। मैं अभी इसका यूज़ कर रहा हूं, इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिला, और मैं मतलब मेरा इंग्लिश ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ बहुत कहीं पब्लिक स्पीकिंग कर लूँ।
बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरा KVS का AES में तो नहीं हुआ, मगर मेरा KVS में रिटर्न निकल जाता है तो वहाँ पर मैं इंटरव्यू जब अपीयर करूँगा तो मतलब मिला जुला के इंग्लिश बोल जाएगा, अपना नैया पार हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग बटन होता है, आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा डिफरेंट पर्सन से, कभी इधर कभी उधर। तो यस ऐसे आप बात करिएगा, यस वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिस, व्हाट आर यू डूइंग, यस आई एम डूइंग, व्हाट इज योर प्रोफेशन, ओके, इस टाइप से बात करिएगा ना। धीरे धीरे एक दिन में आप 1 सेंटेंस बोलिएगा, दूसरे दिन में 2 सेंटेंस बोलिएगा, तीसरे दिन में 3 सेंटेंस बोलिएगा, चौथे दिन में अगर आप 1 महीना लगातार इसका थोड़ा सा यूज़ कर लीजिएगा। बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग अभी इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है, 499 रुपीज़ है। 1 साल का वैलिडिटी रहेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा रहता है 10,000 5,000 का तो मैं आपको प्रीफर नहीं करता। मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, इसका भी हेल्प ले सकते हैं। और एक पॉइंट अगर आप मतलब ऐसे आप प्रिपरेशन मोड में होंगे तो एक प्लेस पर ही रहते होंगे, अगर वहाँ पर कुछ ऑफलाइन क्लासेज अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेज अगर अवेलेबल हैं जो कि आप कुछ इंटरव्यू का तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर आप 1,000-2,000 अगर वो ले करके 10-15 दिन में एक बार आपका जॉब, आप अभी जो भी पैसा इन्वेस्ट करिएगा, एक बार आपका जॉब लग जाएगा, आपको एक बार में सैलरी आएगा 60,000 प्लस या 70,000 प्लस, सारा पैसा आप उसको दे दीजिएगा। तो अगर थोड़ा बड़ा भी इन्वेस्टमेंट हो फ्रेंड्स अभी के टाइम में, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप 20,000 25,000 30,000 इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बट अगर आप 3,000 4,000 तक भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट इंटरव्यू की तैयारी करिए, कहीं पर आता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा कि वो कराते हैं कि नहीं कराते हैं, क्या करवाते हैं, अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि वहाँ फिजिकली जाइएगा ना। ऑनलाइन में क्या करेगा, ऑनलाइन में आप किसी को भी करिएगा तो बताएगा कि ऐसे बैठना चाहिए बैठना, लेकिन जब आप फिजिकली कोई चीज़ को मतलब सामने से हैंडल करिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस टाइप का कुछ अगर फैसिलिटी आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है और जो ऑफलाइन इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, तो वहाँ उनका हेल्प ले सकते हैं। 2-3 हज़ार भी तो एफर्ट कर सकते हैं। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप सबका पैसा रिटर्न कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा पैसा मांगे तो इसका नहीं लीजिएगा, बट अगर कुछ आजू बाजू अवेलेबल है तो आपको सीधे वो काम करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ करिएगा तो आपका प्लान हो जाएगा। इंटरव्यू में यही सब कुछ बातें होती है और बहुत विशेष बातें होती नहीं है, समझे। इस पर आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। आप अच्छे से 25 दिन तक पूरा अच्छे से तैयार, पहले होली अच्छे से मना लीजिए, होली के बाद एकदम जुड़ जाइए। अगर आप AES के लिए अपीयर किए हैं, अगर आप KVS के लिए अगर आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव हैं तो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए। निश्चिंत है आपको जो है वो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका रिटन में बहुत अच्छा मार्क्स होता है, बट इंटरव्यू में अच्छा उनका नहीं जाने के कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने सारे चीज़ों का बात जो है बहुत ही अच्छे से आपको AES के रिलेटेड मैंने आपको सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में बता दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, मैं बहुत बड़ा मतलब बहुत लोगों को सिलेक्शन नहीं करूँगा, मैं भी इधर उधर वीडियो देखता हूँ, उससे मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैंने एक चैनल क्रिएट किया है तो जिससे कि कुछ किसी को हेल्प किया जाए, ठीक है। तो ये था, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पर ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। कुछ भी और भी होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन आता है कि करना क्या है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट मेरे को मिलता है तो मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूँ, आपके साथ बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उससे स्टे अपडेट रहे। तो आई होप सब कुछ पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, आप सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।